सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है छोटे बच्चे और दास बनना। मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। क्यों परमेश्वर हमें बच्चा बनने के विषय में बात कर रहा है? क्योंकि बच्चे के तब तक अपने आप को स्वयं को छोटा करना है जब तक हम बच्चे की तरह नम्र ना बन जाए। क्योंकि बच्चे के अंदर एक सीखने की जिज्ञासा होती है, खुलापन होता है, भरोसा होता है। क्योंकि छोटे बच्चे ही रहते हैं जो ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। और हम लोग विश्वासी हैं, नया जीवन पाए हुए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, तो हम विश्वास में एक छोटे बच्चे के समान हैं। तो संसार कहता है कि तुम क्यों बच्चों जैसी हरकतें करते हो, पर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें अगर स्वर्ग के राज्य में बढ़ना है तो अपने आप को बच्चे के समान दीन करो। उसी तरह से यीशु मसीह ने मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 25 में प्रभु का वचन कहता है, लेकिन यीशु ने बुलाकर कहा, तुम्हें मालूम है कि गैर यहूदियों में प्रधान लोग दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, जो महान है वह दूसरों के ऊपर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है उसे दूसरों का सेवक बनना चाहिए। और वचन 27 में लिखा है, जो सबसे आगे या ऊंचा पद चाहती हैं दूसरों का गुलाम बने, मतलब दास बने। मत्ती की किताब अध्याय 20 वचन 25 और 27 में जो लिखा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, हम परमेश्वर की नज़र में तब तक ऊंचे नहीं उठ सकते जब तक हम अपने आप को ऊंचा उठाना ना चाहें। दास क्या करता है, वो कभी भी ऊंचा पद पाने की इच्छा नहीं रखता है, और यही सबसे बड़ी नम्रता की निशानी है। संसार में क्या है, जितने भी महान लोग हैं वो दूसरों के ऊपर शासन करते हैं, अधिकार रखते हैं, पर यीशु मसीह में हम लोगों को ऐसा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम कोई मालिक बनना चाहता है तो वो उसका दास बने। ये लोगों को बात हजम नहीं होती। क्यों परमेश्वर ने कहा है बच्चे बनो? बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, खुलापन होता है और एक सीखने वाली आत्मा होती है। और याद रखो, विश्वासी लाइफ में हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा, खुलापन और सीखने वाली आत्मा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक लेवल पर पहुंच गए या पास्टर बन गए, जहाँ बाइबल का नॉलेज आ गई, हम लोग बड़े बन गए। नहीं, हम रोज़ नए बदलते जाते हैं। संसार में मालिक क्या है, नौकरों के ऊपर अधिकार रखते हैं, पर यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद चेलों के पैर धोकर एक दास का कार्य निभाया। और छोटा बालक और दास की यीशु मसीह ने बड़ी एग्जाम्पल दी है। बाइबल में हम लोग बार बार देखते हैं, यीशु ने कहा छोटे बालक की तरह अपने पिता का वो आज्ञाकारी रहा। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मेरे पिता ने कहा है, पिता मुझे जानता है, मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। तो छोटे बालक की क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल उसने पेश किया है। दूसरी, उसने दास की भी हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल पेश की है। वो परमेश्वर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, पर उसने हमारे सामने एक दास का अच्छा नमूना पेश किया है कि वो इतना नम्र हो गया कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरने के लिए चला गया। तो ये दास की एक अच्छी एग्जाम्पल है। वो क्रूस पर मरा तो परमेश्वर ने उसको सारे स्वर्ग का राज्य का अधिकार दे दिया। और आज यीशु मसीह ने हमारे पास एक अच्छा नमूना छोड़ा है कि हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें छोटे बालक और दास की जैसा बनना पड़ेगा। और हमारे अंदर एक सीखने वाला मन होना चाहिए, क्योंकि जब तक गिलास खाली है तब तक ही उसको भरा जा सकता है। भरे गिलास में पानी नहीं और डाल सकते हम। तो आप लोगों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के स्वर्ग राज्य में अगर बनना चाहते हैं तो अपने आप को छोटे बालक और दास की तरह बनाओ। हाँ, हम दिखावे के लिए छोटा बालक और दास बनने की नौटंकी कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, पर उससे हम महान नहीं बनेंगे। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु में राज्य में आगे बढ़ने के लिए छोटे बालक और दास बनो, क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसा ही था। आमीन।